बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लिग्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो नाज़रीन, अब पीएसएल 8 का आगाज हो चुका है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शानदार सेरेमनी का इनेकाद किया गया और क्या कमाल की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई जो दुनिया में किसी भी इस तरह से क्रिकेटिंग लीग में वो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल नहीं होती जो पीसीबी मैनेजमेंट की जानिब से और दीगर फ्रेंचाइजीज़ और मुतल्लिका इदारों की जानिब से मिलकर ये इसका शानदार इनेकाद किया गया। क्रेडिट गोज़ टू पीसीबी मैनेजमेंट। और उसके बाद लाहौर कलंदर जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, जिस तरह से पीएसएल 7 की क्लोजिंग की उन्होंने, उससे शानदार पीएसएल 8 का आगाज किया गया। मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर पहला मैच था जो कि कल खेला गया। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन का टारगेट दिया मुल्तान सुल्तान को। और क्या कमाल का मैच हुआ, बड़ा करीब पहुंच चुका था, लग नहीं रहा था कि पहला मैच है। इसी तरह फाइनल की फीलिंग आ रही थी और एक रन से मुल्तान ने ये मैच हारा और लाहौर कलंदर ने मैच जीत लिया। पहले देख लेते हैं जो सेरेमनी का इनेकाद किया गया वो कैसी शानदार रही और उसमें कौन कौन से परफॉर्मर थे जिन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद इस मैच पर बात करते हैं। जनाब, ये वो शानदार ओपनिंग सेरेमनी थी पीएसएल 8 की जो कि मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में इसका इनेकाद किया गया। और मुल्तान के जो क्रिकेट शायकीन हैं, क्रिकेट फैंस हैं, बहुत बड़ी तादाद में हाउसफुल था मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का। ऑल्दो मंडे था, इसके बावजूद शायकीन जो है वो इसमें भरपूर तादाद में उन्होंने शिरकत की। पहला मैच लाहौर वर्सेस मुल्तान, मुल्तान ने टॉस जीता, दावत दी बैटिंग की लाहौर कलंदर को और लाहौर कलंदर ने 176 रन का टारगेट सेट किया 6 विकेटों के नुकसान पर। मजीद बात करेंगे इसी मैच पर। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब। अस्सलाम वालेकुम बट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। जनाब, वही हुआ जिसका हम कल तज़किरा कर रहे थे और आप कह रहे थे कि लाहौर की बॉलिंग वर्सेस मुल्तान की बैटिंग, और बिल आखिर साबित किया लाहौर की बॉलिंग ने 7 बॉलर्स के साथ खेले हैं। बैटिंग से आगाज कर लेते हैं। स्टार्ट से ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, स्टार्ट मिल गया फखर जमान की सूरत में, और मिर्जा बेग पे हमने लाजमी बात करनी। देखिए, ताहिर बेग बड़े एक कंप्लीट बैटर हैं। अगर आप देखें कि शुरू का जो आगाज़ है फ़खर और ताहिर बेग का, ओपनिंग पार्टनरशिप जो है अराउंड 46-47 की थी फर्स्ट 6 ओवर्स में, तो वहाँ तक की जो पार्टनरशिप थी उसमें ज़्यादा कंट्रोल में ताहिर बेग लग रहे। बिल्कुल खूबसूरत खेल रहे थे, मेरिट पे खेल रहे थे और ऐसे लग रहा था उनके पास बहुत वक्त है। जबकि दूसरी तरफ फ़खर जमान जो थे वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, वो काफ़ी एजी थे। उन्होंने शुरू में कुछ वो एक शॉट होता है गेट अवे वाला, कि जब समझ नहीं आ रही तो आप एक घुमाते हैं, वो 1-2 एज लगते हैं और सडनली आपकी ज़रा फ्लो बनती है। तो हमने वही होते देखा फ़खर जमान के केस में कि रन्स बना नहीं रहे थे, रन हो रहे थे ऐसे। और दूसरी तरफ ताहिर बेग बड़ा कंफर्टेबल लग रहे थे, हालांकि शुरू में मूवमेंट आई। एक और अच्छी चीज़ थी जब मैच शुरू हुआ, एहसानुल्लाह की बॉलिंग बड़ी क्लास की, हाई पेस ताहिर की जरा बैटिंग देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं किस तरह की। लेकिन ये दोनों यंगस्टर्स ने एक्साइट किया कल। ताहिर की बैटिंग दिखाइए जी, इस पर बात करते हैं हम। तो जनाब, क्या कमाल की भट्ट साहब शॉट सिलेक्शन थी और 26 गेंदों पर 32 रन की इनिंग्स के लिए। और इसी तरह के स्टार्ट की तवक्को करते हैं लाहौर कलंदर का जो स्टाफ है, वो चाहता है कि फ़खर जमान के साथ इसी तरह का स्टार्ट कोई प्रोवाइड करे। तो ताहिर बेग जो है इससे पहले ये पीएसएल का हिस्सा नहीं रह चुके मेरा ख्याल। देखिए, इनका डेब्यू है और ये एक प्रेशर गेम होती है किसी भी यंगस्टर के लिए। कंट्रोल उनका ज्यादा लग रहा था, काम थे वो, क्रीज कोई पैनिक नहीं थी चेहरे के ऊपर, और बैलेंस एट द क्रीज, जो कि शॉट्स खेलते हुए जो एक प्लेयर का बैलेंस है, जो उसकी फीट मूवमेंट है, वो बड़ी कंट्रोल्ड थी। और बिल्कुल आसान अल्फाज में ये कहूँगा कि बड़ा उनको देख के लग नहीं रहा था कि पिच मुश्किल है या बॉलिंग कोई बड़ी हाई क्लास है। वो बड़ा एट ईज खेल रहे थे। और ये चीज़ें देखिए, ये डेब्यू पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा इसलिए हुआ कि अब्दुल्ला शफीक जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं और पिछले साल के परफॉर्मिंग ओपनर है, उनको बिठा के इनको खिलाया है, तो एक एडिड प्रेशर है किसी भी यंगस्टर के ऊपर। बट आई थिंक कि ताहिर बेग लुक्ड $1 मिलियन, बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर वो आगे भी खेलते हैं तो आइड से कि ये जितना खेलते जाएंगे होपफुली बेटर होते जाएंगे। मैंने इनके T20 में 2-3 हंड्रेड्स देखे हुए हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ देखे हुए हैं। इसी तरह एक और भी इनके पास यंगस्टर हैं, मेरा ख्याल है अगर ये उसको कीपिंग और बैटिंग कराए तो वो शायद होप से बेहतर रिजल्ट देंगे, जिनका नाम शावेज है। ओके। और वो लोकल बॉय थे, पाकिस्तान जूनियर लीग में भी वो टॉप परफॉर्मर रहे थे। जी, वो मैन ऑफ द फाइनल थे। और आई थिंक अपने आप अगर चाहें तो एक ओवरसीज प्रो कम भी खिला सकते हैं। अच्छा, फ़खर जमान से जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह का स्टार्ट चाहिए था लाहौर कलंदर्स को, फ़खर जमान ने कहीं ना कहीं वो प्रोवाइड किया। 66 रन की इनिंग्स खेली जिसमें 5 आप छक्के शामिल हैं और उस जगह पर ज़रूरत थी। लेकिन जहां पर फ़खर जमान आउट हुए, एक्सपेक्ट कर रहे थे टोटल 200 प्लस जाएगा, लेकिन जैसे ही फ़खर आउट हुए, हमारा जो स्कोर है लाहौर कलंदर का
वो थोड़ा वो पेस कम हो गई। देखिए बात यह है कि फ़खर जब शुरू में थोड़ा एजी स्टार्ट था, लेकिन जैसे जैसे उनकी इनिंग्स बढ़ती रही वो फ्लुएंट होते गए और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन जो लाहौर कलंदर से कल एक कह लीजिए कि एक माइनर ब्लंडर, कह लीजिए कि माइनर इसलिए कि मैच इनके हक में चला गया, लेकिन जब फ़खर आउट हुए उस वक्त 6 ओवर्स का खेल बाकी था। अब ऐसे में आप कामरान गुलाम को क्यों भेज रहे हैं, जबकि आपके पास हुसैन तलत है, आपके पास सिकंदर रजा है, आपके पास डेविड विजे है, ये तीनों बड़े हिट मारने की लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन को शायद कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि एक बॉलर के लिए मुश्किल हो जाती है जब लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन खेल रहा हो, तो शायद इसी को कह अगर राइट के लिए भी तो सिकंदर रजा को भेज देते, डेविड विजा को भेज देते, मतलब कामरान गुलाम वाज नॉट एन ऑप्शन। जब 6 ओवर रह जाएं और 125-30 रन आपके हैं और आप इन कंट्रोल हैं, तो फिर आपको एक प्रॉपर बैटर को भेज, जो 1s and 2s की स्पेशलिटी, अगर आपका मिनी कोलैप्स हो भी जाए वो फिर भी आके वो चीज कर सकता है। और एहसान की बॉलिंग पे बाकायदा वो स्ट्रगल कर रहे थे। शुक्र करें कि बाद में हुसैन तलत और सिकंदर रजा ने छोटी छोटी कैमियो खेली और वो एक टोटल को एक अच्छी जगह ले गए 170 के एक्सेस में। तो एहसान की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो कामरान गुलाम है प्रॉपर स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे थे, उनकी पेस को जज नहीं कर पा रहे। हमने काफी इसी शो में तज़किरा किया कि शॉर्ट पिच बॉलिंग पे पाकिस्तानी प्लेयर्स काफी स्ट्रगल करते नजर आए, और अगर आप देखें कि फ़खर जमान भी शुरू में जब शॉर्ट पिच बॉलिंग एहसान ने की तो ऐसा लग रहा था कि वो लेट हो रहे हैं टाइम्स बॉल पर, वो कंफर्टेबल नहीं थे। और इवन ताहिर बेग को भी और बाकियों को भी एहसान ने काफी तेज बॉलिंग की, 145 146 को उसने क्लिक किया, और ये वो स्पेल था जिसमें हमने स्लोअर बॉल नहीं देखे, उन्होंने सारी बॉलिंग तेज की है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और इसकी वजह यह है कि इन्होंने 2-3 सीजन कंप्लीट खेले हैं केपी के लिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, और उनकी बॉलिंग से वो चीज़ नज़र आ रही थी। हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, बैट्समैन को ज़्यादा रूम नहीं दे रहे थे, और अच्छी पेस पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे थे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मजीद भी इस मैच पे बात करेंगे। एहसान खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है कराची से। आज एक और बड़ा मैच है, कराची वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो कि नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। एहसान से जान लेते हैं कि नेशनल स्टेडियम के बाहर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि कराची के जो लोग हैं, होम टीम का उनका मैच है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेडियम जो है नेशनल स्टेडियम वो हाउसफुल होगा। तो एहसान से जान लेते हैं। एहसान, स्टेडियम्स के गेट खुल गए हैं, शायकीन को दाखिला उनका जारी कर दिया है, और मजीद क्या चीज़ें देख रहे हैं आप, कैसी तैयारियां हैं दूसरे मैच की? देखिए आज जो है वो PSL का आपको पता है कि आगाज़ तो हो चुका है। पहला मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का। गो कि अभी 2.5 घंटे का वक्त जो है बाकी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्टेडियम के अतराफ में जो गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है, और शायकीन क्रिकेट जो दूर दराज इलाके हैं, चाहे वो शहर कायद के अंदर क्यों, यहाँ पहुँचना जो है वो शुरू हो चुके हैं, और जोग द जोग जो है इस वक्त स्टेडियम के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं। स्टेडियम के दरवाजे अब से कुछ देर कबल जो है वो खोल दिए गए थे, और शायकीन क्रिकेट यकीनी तौर पर जहाँ उनकी शहर की टीम कराची किंग्स है उसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ मौजूद है, सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी जो आबादी है कराची में, पख्तून और पश्तून आबादी भी यहाँ पर है, तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी भी किया। और जब बाबर आजम जैसा कप्तान पेशावर ज़ल्मी में हो तो बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर आएंगे, और यकीन तौर पर कराची किंग्स के साथ साथ पेशावर ज़ल्मी को भी बहुत बड़ी यहाँ पर फ़ैन फॉलोइंग मिलेगी, सपोर्ट यहाँ पर मिल सकती है। टिकट्स की जहाँ तक बात की जाए तो इस वक्त तक जो तमाम तर टिकट्स थे वो सोल्ड आउट हो चुके थे, सिर्फ कुछ जनरल क्लास की जो टिकट्स हैं वो बाकी रह गए हैं, वो टिकट्स अभी बाकी हैं। एहसान, ये भी जरा मेक श्योर कीजिएगा, जैसा कि आपने कहा कि शायकीन जो हैं वो स्टेडियम में जाने लग गए हैं, टाइम जो है मैच का वो एग्जैक्टली बता दें, 7 बजे का टाइम है या 7:30 का टाइम रखा गया है? देखिए मैच जो टाइम था वो 7 बजे का था, लेकिन शहर में कुछ आला जो सरकारी कुछ यहाँ पर जो है मीटिंग्स चल रही हैं, उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फेडरल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है मैच का वक्त आगे बढ़ाएं। तो उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला किया था कि मैच का जो वक्त है उसे ऑफिशियली 7 बजे था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फेडरल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की। ठीक है एहसान, मजीद भी आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में हमारी बातचीत चल रही है। मुल्तान वर्सेस लाहौर की, पेशावर के मैच और कराची के मैच की तो सूरत हाल अभी हमें वाज़े हो जाएगी, और उस टीम पर भी डिस्कशन करेंगे। भट्ट साहब क्या देख रहे हैं आप? समीन गुल जो हैं, लास्ट मैच की अगर बात की जाए, स्टार्ट के 2 ओवर बहुत अच्छे किए, आपको नहीं लगता कि रिजवान का फैसला कहीं ना कहीं उनको मुश्किल में डाल गया उनसे तीसरा ओवर करवाना? नहीं, आई थिंक रिजवान का फैसला अच्छा था, वो इसलिए कि समीन गुल जो थ्रेटन करते हैं वो नया बॉल उनका स्विंग होता है, द मोमेंट बॉल पुराना होता है, स्विंग कम होती है, वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते, तो उनको डेथ ओवर्स में ले जाना जो है वो कोई अच्छा आइडिया नहीं है। और आई थिंक इसी चीज़ को देखते हुए रिजवान ने कहा होगा कि जितने मैक्सिमम ओवर्स इन्हें नए बॉल पर करा लें उतना बेहतर है। और शुरू में उनका बॉल स्विंग हुआ भी, लेकिन आफ्टर 4-5 ओवर्स फिर बॉल वाइड बॉल इतना ज़्यादा स्विंग नहीं होता, स्पेशली अगर ड्यू वगैरह हो।
तो आई थिंक वो आइडिया बुरा नहीं था। आई थिंक इनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अकील हुसैन ने, उसामा मीर ने 2 आउट किए, 25 रन देके 4 ओवर्स में, शानदार बॉलिंग की। बट समीन गुल का कह लीजिए कि नए बॉल के अलावा वो कोई इतने लीथल नहीं है। और उसी एक ओवर से ही लाहौर कलंदर के जो बड़े स्कोर का आगाज हो गया था, क्योंकि उनमें 3 चौके और 1 छक्का भी लगा था। गुफ्तगू चल रही है जनाब लाहौर वर्सेस मुल्तान मैच में, और आगे पेशावर और कराची के मैच पर भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।